न्यू इंडिया लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड है विद कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है बच्चों, इट इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम। द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹50 जिसमें ₹10 प्रीमियम के हैं, ऑन अलॉटमेंट ₹40 जिसमें 10 प्रीमियम के हैं, ऑन फर्स्ट कॉल ₹30 जिसमें 10 प्रीमियम के हैं, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी ₹20 है बच्चों, यहाँ पे लिखा नहीं है, ₹20 और इसमें भी ₹10 प्रीमियम के हैं। तो प्रीमियम के जो टोटल ₹40 हैं, बिकॉज 100 का 40% 40 होता है, तो हर इंस्टॉलमेंट के साथ 10 रुपीज़ प्रीमियम के लिए जा रहे हैं बाय द कंपनी। अब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब भी हो गए और सारा पैसा कंपनी को मिल भी गया। तो कंपनी के जो शेयर्स थे, ये जो इशू था वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी पब्लिक ने भी 20,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था। आपको बच्चों नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और शेयर कैपिटल को शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और साथ के साथ नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो ₹1 करोड़ है, जो कि ₹100 वाले शेयर्स में डिवाइडेड है, यानी नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स कंपनी के पास 1 लाख हैं, बट इशू किए गए हैं केवल और केवल 20,000 शेयर्स। इशू फुली सब्सक्राइब भी हो गया, और प्रीमियम का जो पैसा है वो हर इंस्टॉलमेंट के साथ लिया जा रहा है। प्रीमियम टोटल ₹40 है। ठीक है बच्चों, और आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और साथ के साथ जो है आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो भी करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एंट्रीज है उनका आपको पैटर्न इस तरह से ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, बट अलॉटमेंट के बाद से ये पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले पैसा कैपिटल में और जरूरत पड़े तो प्रीमियम में भी ट्रांसफर किया जाता है, बाद में उस पैसे को रिसीव किया जाता है। यही पैटर्न फिर फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में फॉलो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे सबसे पहली एंट्री में, तो प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड करके करिएगा, लेकिन जब पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन पे कंपनी ले रही है ₹50 पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000। तो हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 इंटू 50 करेंगे बच्चों तो आपका अमाउंट आएगा ₹10 लाख। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल और प्रीमियम में। ठीक है, तो हमने पैसा रिसीव करने की एंट्री बना ली। अब इस पैसे को कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करते समय हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यहां तो ₹10 लाख ही आएगा। अब 50 में से ₹10 प्रीमियम के हैं, तो 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख तो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और 20,000 इंटू 40 यानी 8 लाख जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट की जो एंट्री पास की जाएगी उसमें आपको पहले पैसा कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफर करना है, देन उस पैसे को रिसीव करना है। तो अलॉटमेंट की एंट्री कुछ ऐसे बनाई जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो टोटल ₹40 लिए जा रहे हैं बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। तो 20,000 इंटू 40 यानी ₹8 लाख तो लिखा जाएगा अलॉटमेंट में। 20,000 इंटू 10 जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में यानी 2 लाख, और 20,000 इंटू 30 यानी ₹6 लाख ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल में। जब इस पैसे को रिसीव करेंगे तो हम पूरा ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री की।
फर्स्ट कॉल में भी वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो कि शेयर अलॉटमेंट में था। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कराने की एंट्री या फर्स्ट कॉल का पैसा कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफर करने की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आप लोग इसका पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, इस तरह से मत लिखिएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टोटल 30 रुपीज़ लिया जा रहा है ऑन फर्स्ट कॉल। तो 20,000 इंटू 30 यानी 6 लाख तो लिखा जाएगा फर्स्ट कॉल में, 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 20,000 इंटू 20 यानी रुपीज़ 4 लाख लिखा जाएगा शेयर कैपिटल में। अब हमें फर्स्ट कॉल की रिसीविंग करनी है, तो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड करके की जाएगी। रिसीविंग के वक्त बैंक डेबिट होता है, ध्यान रखिएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विद ₹6 लाख। इस पैटर्न को ढंग से समझ लीजिएगा बच्चों। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल में और प्रीमियम में जो, और अलॉटमेंट के बाद से ये पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल और प्रीमियम में, देन उसको रिसीव किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम कैपिटल के साथ साथ लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि कैपिटल में हम वही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जो रिलेटेड टू कैपिटल है, और जो पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। पैसा लेते समय हम कोई अलग अलग नहीं करते दोनों अमाउंट, लेकिन जब पैसा ट्रांसफ़र करना होता है कैपिटल में तो कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जो रिलेटेड टू फेस वैल्यू है, रिलेटेड टू कैपिटल है। अब बनाते हैं बच्चों आखिरी कॉल की एंट्री। आखिरी कॉल में भी पहले पैसा कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, देन उसको रिसीव किया जाएगा। तो बच्चों आखिरी कॉल की एंट्री बनेगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 20,000 इंटू 20 तो आएगा आपका इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में यानी ₹4 लाख। 20,000 इंटू 20 जाएगा इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और 20,000 इंटू 10 ही जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब इस पैसे को रिसीव करेंगे बच्चों, पैसे को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹4 लाख इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बस ट्रांसफ़र करते समय ही आपको प्रीमियम के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है, उसको अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। रिसीव करते वक्त दोनों का अमाउंट इंक्लूडेड भी हो इस इंस्टॉलमेंट में तो मैटर नहीं करता है, ठीक है बच्चों। बस ट्रांसफ़र करते वक्त ध्यान रखना है कैपिटल से रिलेटेड पैसा कैपिटल में और प्रीमियम से रिलेटेड पैसा प्रीमियम में जाएगा। तो बच्चों बैलेंस शीट जो है उसको बनाने से पहले नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल कैसे बनाया जाएगा उसको देख लीजिए। अब ये जो नोट्स टू अकाउंट आप बनाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू केवल शेयर कैपिटल मांगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शेयर कैपिटल को का जब भी आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो पहले ऑथराइज कैपिटल शो करनी है, फिर इशूड कैपिटल शो करनी है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल को शो करना है। तो ऑथराइज कैपिटल में तो आपको लिखना होगा बच्चों 1 लाख शेयर्स, क्योंकि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स थी, तो इसमें लिखेंगे आप 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 नहीं बच्चों, यहाँ पे 100 आएगा, शेयर की फेस वैल्यू 100 है, तो ये आएगा 1 करोड़, ठीक है बच्चों। इशूड कैपिटल में लिखिएगा 20,000 शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आएगा 20 लाख। अब सब्सक्राइब कैपिटल में आपको यहाँ पे फर्दर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल ही लिखनी है, क्योंकि जितने शेयर्स थे कंपनी के सारे, कंपनी उन पे सारा पैसा मांग भी चुकी है और उन पे सारा पैसा मिल भी चुका है, तो कोई भी शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में नहीं शो किया जाएगा, दैट्स वाई मैंने उसका नाम लिखा भी नहीं है। और कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब था तो यहाँ भी 20,000 शेयर्स ही शो किए जाएंगे, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच यानी कि ₹20 लाख। अब बच्चों जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें आपको सबसे पहले ऊपर बैलेंस शीट लिखना है, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना है और लिखना है एज एट, और जो भी ईयर के एंड की डेट होगी, सपोज वो डेट है 31 मार्च 2024, वो डाल दीजिएगा।
पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, आप पूरा पूरा लिखिएगा नाम। फिर उसके नीचे लिखना है शेयर होल्डर्स फंड, ये भी पूरा पूरा नाम लिखिएगा। फिर लिखिएगा शेयर कैपिटल, उसके सामने नोट नंबर 1 डालिएगा। और जो ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड का अमाउंट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल का, वो अमाउंट डाल दीजिएगा 20 लाख। इस तरह से हमारी जो है बैलेंस शीट और बैलेंस शीट से रिलेटेड नोट्स अकाउंट बन जाएगा। और याद रखिएगा हमने बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनाई है, बैलेंस शीट का केवल एक एक्सट्रैक्ट बनाया है जिसके अंदर शेयर कैपिटल को शो किया गया है।